सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो तो ठीक ही रहना। आज मैं आप लोगों को आयत की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज होगा ये डे 3। क्या होगा? डे 3। तो आज मैं डे 3 में थोड़ा सा अलग पढ़ाऊँगा। डे फर्स्ट एंड डे सेकंड तो हो गया, जो भी आप पढ़े हो वो डे फर्स्ट एंड डे सेकंड हो गया। आज मैं आप लोगों को डे 3 पढ़ाऊँगा, तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और आप लोग कभी कभी बुक अगर ओपन करते हो तो बुक में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? तो चलिए खेल शुरू करते हैं। और हाँ, खेल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। लिखना क्वेश्चन, एक आयत जिसके विकर्ण की लंबाई जिसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है एवं क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए आयत का परिमाप क्या होगा? क्लियर? आपको बताना है आयत का परिमाप क्या होगा। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो आप इसको कैसे लगाओगे? भाई ठीक, तो आप पहले बेसिक जान लो। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले बेसिक जानिए। डी दे रखा है कितना? 17। थोड़ा सा मैं सबको इरेज करके एक साइड लिखना चाहता हूँ। विकर्ण दे रखा है कितना? 17, यानी डी बराबर दे रखा है 17 सेंटीमीटर। और एरिया दे रखा है कितना? क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ रखा है पेरीमीटर, परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब जो वैल्यू दे रखा है हम वहीं से पिकअप करेंगे। तो डायगोनल दे रखा है, हमें पता है कि d बराबर ये दे रखा है 17। और हमें डायगोनल का फार्मूला पता है कि विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर ये 17। बोलो भाई, आप कह दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा इधर से। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17 की स्क्वायर होता है कितना? 289। 17 की स्क्वायर कितना होता है? 289। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कुछ टाइम के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसके बाद आपको दे रखा है एरिया। क्या दे रखा है? एरिया। आपको एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 120। अब आप बताओ एरिया बराबर होता क्या है? तो आप एरिया निकालोगे, कहोगे एरिया होता है L × B इक्वल टू 120। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। एक्चुअली आपको पेरीमीटर चाहिए, इट मीन्स आपको 2L + B चाहिए। क्या चाहिए? 2L + B चाहिए। तो देखो, हम अपने से यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमको पेरीमीटर चाहिए तो मैं कहूँगा कि L + B का होल स्क्वायर। बोलो, L + B का होल स्क्वायर मतलब A + B का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2L × B। तो यहाँ से आप कहोगे L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, L + B का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से L² + B² कितना है? 289 है।
कितना है 289 है। इसके बाद यहाँ लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है 120 इक्वेशन सेकेंड से, ये हो गया 120। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 289 प्लस 240 क्लियर। इसको अगर आप ऐड करते हो तो देखो कितना आता है आपका, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका कितना 5 to 9 529। एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 529, तो आप 529 को लिख सकते हो 23 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो 23 का स्क्वायर, बोलो भाई लिख सकते हो कि नहीं। तो आप यहाँ से कह सकते हो एल प्लस बी बराबर कितना 23, एल प्लस बी बराबर कितना 23। जब एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर है तो एल प्लस बी बराबर कितना होगा 23। एक्चुअली आपको चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर पी इक्वल टू 2। एल कितना है आपका, एल प्लस बी कितना है आपका 23, डायरेक्टली है ये 23, ये 23 2 जा 46, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका बेसिक सॉल्यूशन। क्या हो गया ये बेसिक सॉल्यूशन। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है, इसका डायरेक्ट अप्रोच भी है। वो क्या है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वैसे वीडियो पड़ी रहेगी, आप देख सकते हैं। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट से लगाऊं तो यहाँ एक फार्मूला है जो आपको लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है पी स्क्वायर इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस 8a। पी स्क्वायर इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस 8a। पी का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप। डी का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब विकर्ण। ए का मतलब एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आप कह सकते हो कि आयत के परिमाप, विकर्ण व क्षेत्रफल में संबंध। तो ये डायरेक्टली आप नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ अगर नोट पॉइंट करके लिखना चाहोगे तो कहोगे आयत के परिमाप, विकर्ण व क्षेत्रफल में संबंध। तो यही संबंध है। अब वैल्यू को आपको पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करोगे, थोड़ा सा ध्यान देके वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसमें 3 वेरिएबल हैं, पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया। तो इस टाइप के प्रश्न में 2 चीज़ देगा, तीसरा पूछेगा। वो क्या देगा वो क्वेश्चन के ऊपर होता है कि अगर पेरीमीटर डायगोनल देता है तो एरिया पूछेगा, डायगोनल एरिया देता है तो पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर एरिया देता है तो डायगोनल पूछेगा, पेरीमीटर डायगोनल देता तो एरिया पूछेगा। ठीक, तो इस बार दे रखा है डायगोनल, डायगोनल कितना 17, यानी 4 इंटू डी का स्क्वायर, 4 इंटू डी का स्क्वायर मतलब 289 प्लस 8 इंटू ए का मतलब कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, और ये पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36, 4 8 जा 28, 3 31, 4 2 जा 8, 8 3 11, प्लस ये कितना हो जाएगा 960। पी स्क्वायर इक्वल टू इसको अगर आप ऐड करते हो तो 0, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 9 10 और ये 2। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 2070। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ डी का स्क्वायर है तो 4 इंटू डी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए मतलब
कितना है ये 120। आप सही आता तो वही, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक था कि डायरेक्ट लिख दिया गया था। ये 4 इंटू 17 की स्क्वायर 289 प्लस ये 12 अट्ठे 96 960 पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये, मल्टीप्लाई करो 4 9 36 4 8 32 और 32 3 कितना हो जाएगा 35 और ये 4 दूनी 8 3 11 11 56 प्लस 960 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप जोड़ोगे तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा ये 6 और इसमें मैं जोड़ दिया 6 5 11 और 11 9 20 21 21 16 और 21 16 किसका वर्ग है, कहोगे पी स्क्वायर बराबर ये 46 गुणे 46 होता है। आप चेक कर लेना, ये 46 गुणे 46 होता है। पी बराबर कितना हो जाएगा 46, यानी परिमाप हो गया आपका 46 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया 46 सेंटीमीटर। तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हो, नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना अगला क्वेश्चन, एक आयत जिसके परिमाप की लंबाई, एक आयत जिसके परिमाप की लंबाई, एक आयत जिसके परिमाप की लंबाई 34 सेंटीमीटर है, जिसके परिमाप की लंबाई 34 सेंटीमीटर है एवं उनका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो क्या है भाई, इसमें वैल्यू आप फिट कर दो। पेरीमीटर कितना है 34, तो 34 का वर्ग बराबर 4 इंटू डायगोनल आपको चाहिए प्लस 8 इंटू एरिया है 60। बाकी आप सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। सॉल्व करिए इसको। हो गया भाई। देखो आपको 34 का स्क्वायर याद है, तो 34 का स्क्वायर लिखिएगा, नहीं 34 का 34 में गुणा करिएगा तो 1156 आएगा बराबर ये 4d स्क्वायर प्लस ये 480 आएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। 1156 माइनस 480 इक्वल टू 4d स्क्वायर। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस करोगे तो ये 6 और ये 15 से 8 गया 7 और ये 6 इक्वल टू 4d स्क्वायर। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, d स्क्वायर इक्वल टू 676 डिवाइडेड बाई 4, तो d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का 4 बचा 2, 27 4 6 24 4 9 36, d बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सॉरी ये d स्क्वायर था तो d बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस आपको इसी में वैल्यू फीड करके लगाना है। लिखना दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक आयत जिसके विकर्ण की लंबाई, एक आयत जिसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है एवं इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए
आयत का परिमाप क्या होगा? तो बताइए आयत का परिमाप क्या होगा? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। दे रखा है कि आयत के विकर्ण की लंबाई कितना 25, एरिया कितना 300, पेरीमीटर पूछा है। क्लियर? सोल्व करिए। तो जिसका जिसका आ रहा है 70 जिसका जिसका आ रहा है उनका सही है। परिमाप जिसका जिसका भाई 70 आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एरिया 300 है। ये आ जाएगा आपका कितना, 4 और 25 का स्क्वायर 625 प्लस 8 त्रिक 2400। क्लियर? और अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते 6 चौक 24, ये 2500 प्लस ये 2400 मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 4900 आएगा। यानी पी स्क्वायर बराबर 4900, तो पी बराबर कितना, तो कहोगे रूट में 4900। इसको लिख सकते हो 70 गुणे 70, बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 70, यानी परिमाप कितना है 70 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है भाई 70 सेंटीमीटर। नोट करिए। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लेकर चलता हूँ। तो इसमें ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो डिक्लेयर कर दें भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हाँ हमको समझ में आ रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक आयत जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60। एक आयत जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है एवं क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बोल रखा है कि एक आयत है जिसके परिमाप की लंबाई यानी पेरीमीटर दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ रखा है इसका डायगोनल डी क्या होगा। क्लियर? तो पेरीमीटर दे रखा है 60, तो इधर लिखोगे 60 का स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए का मतलब है ये 200, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 बराबर ये 4d स्क्वायर, ये 1600, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 3600 माइनस 1600, 4d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2000, डी स्क्वायर बराबर ये 500 हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 500 हो जाएगा, 4 से भाग दोगे कटेगा तो 500 आ जाएगा, डी बराबर निकालोगे तो ये 10 कर्णी में 5 आएगा सेंटीमीटर। कितना आएगा 10 कर्णी में 5। क्यों? क्योंकि आप देखो इसको लिख सकते हो डी बराबर कर्णी में 500 और इसको आगे लिख सकते हो 5 गुणे 100, 100 बाहर आएगा 10, ये 5 वहीं अंदर रह जाएगा। क्लियर? नोट करिए। आगे लिखना है एक दूसरा क्वेश्चन। बोले भाई लिखना, एक आयत जिसके लंबाई और परिमाप में, एक आयत जिसके लंबाई और परिमाप में
3:10 का अनुपात है। एक आयत है जिसके लंबाई और परिमाप में क्या अनुपात है? 3:10 का अनुपात है। तो बताइए आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैं कुछ सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड रुका, सॉल्व करिए आप लोग। हो गया भाई? तो जिसका 3:2 आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे, बोल रखा है कि एक आयत जिसके लंबाई और परिमाप में क्या अनुपात दे रखा है? ये दे रखा है 3:10 का अनुपात। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है, ठीक। तो आप बताओ लंबाई का मतलब L, परिमाप का मतलब 2 ब्रैकेट में L + B, और ये दे रखा है 3/10। इसको काटोगे तो 2 पंजे 10, 5 का इधर गुणा क्रॉस गुणा करोगे तो ये 5L बराबर 3 का इधर मतलब ये क्रॉस होगा तो L + B, तो ये 5L बराबर 3L + 3B। ये L प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5L - 3L बराबर 3B, तो ये 2L बराबर 3B। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई में पूछा है तो पहले लंबाई को यहीं रहने दो। लंबाई चौड़ाई के इधर यानी B के इधर गुणा इधर आएगा भाग, L/B बराबर ये 3 है, 3 रख दो, ये 2, या इसको लिख सकते हो L/B = 3/2। 3/2 नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह मैं आपको देता हूँ। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखना। एक आयत जिसके लंबाई और विकर्ण में 4:5 का अनुपात है। 4:5 का अनुपात है। एक आयत जिसके लंबाई और विकर्ण में 4:5 का अनुपात है। तो बताइए आयत के लंबाई व चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? लंबाई व चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं। हो गया? सॉल्व करिए। तो जिसका 4:3 आ रहा है उनका सही है। 4:3 वाले सही हैं। देखना कैसे, बोल रखा है कि आयत के लंबाई और विकर्ण में, किसमें? लंबाई और विकर्ण में, इसका मतलब L और विकर्ण यानी D। सॉरी ऐसे नहीं लिखता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। लंबाई और विकर्ण में रेशियो दे रखा है कितना? 4:5। लंबाई और चौड़ाई में रेशियो पूछ रखा है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, लंबाई L, विकर्ण होता है रूट में L² + B² = 4:5। कह दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। एक्चुअली वैसे जिसका आंसर 4:3 आ रहा है उनका सही है। 4:3 वाले सही हैं, ठीक। तो आप कहोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये L²
और इसका वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा l² प्लस b²। और ये 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। क्रॉस गुणा करोगे तो क्रॉस गुणा अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा आपका कितना 25l² बराबर 16 ब्रैकेट में l² प्लस b²। ठीक, क्या हो जाएगा l² प्लस b²। तो ये 25l² बराबर 16 का गुणा करो तो ये 16l² प्लस 16b²। अब ये 25l² है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 25l² माइनस 16l² बराबर 16b²। ठीक, 16b²। 25 से 16 गया तो 9l² बराबर 16, ये b² था, 16b²। तो l² अपान b² इक्वल टू 16/9। तो l और b क्या होगा 4/3। भाई स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, या इसको कह सकते हो l/b इक्वल टू 4/3। ठीक, नोट करिए। हो गया? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अब आपको थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लिखना, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, इस कागज से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, इस कागज से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, इस कागज से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अधिकतम कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? अधिकतम कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? क्लियर? देखो, पहले तो मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। बोला है कि आयताकार कागज है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप पहले समझने का प्रयास करिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे ट्रीट करोगे। तो आप पहले एक आयताकार कागज बना दो। ठीक, ये आयताकार कागज बन गया आपका। इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 16 है। बोला है कि इस कागज से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अगर काटे जाए वृत्त, तो ऐसे कुछ वृत्त कटेंगे क्या? और बोला है ऐसे कुल कितने अधिकतम वृत्त काटे जा सकते हैं। ठीक, ऐसे बना लीजिएगा। तो ऐसे अधिकतम कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं, तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते हो, काउंट करोगे तो फिर उल्टा सीधा आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा हो वृत्तों की संख्या निकालना हो, कहोगे वृत्तों की अधिकतम संख्या बराबर वृत्तों की अधिकतम संख्या बराबर लंबाई बटे 2r
गुणे चौड़ाई बटे 2r। 2r का मतलब वृत्त का व्यास, 2r का मतलब वृत्त का व्यास। ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। तो आप कहोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स, वृत्तों की अधिकतम संख्या बराबर वृत्तों की अधिकतम संख्या बराबर लंबाई है 16 और वृत्त का व्यास है 4, लंबाई है 20 और वृत्त का व्यास है 4, चौड़ाई है 16, वृत्त का व्यास है 4। तो आप भाग दोगे 4 पंजे 20, ये 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। यानी मैक्सिमम कितने सर्कल्स ड्रा किए जा सकते हैं या काटे जा सकते हैं, कट किए जा सकते हैं, तो कहोगे कितना भाई 20। कितना 20। क्लियर? बोलो हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा ऐसे ही। एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस कागज से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस कागज से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अधिकतम कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? अधिकतम कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? क्लियर? तो अब देखो यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि यार इस बार तो ये डिवाइडेड नहीं हो रहा है। लंबाई बोला है कितना? लंबाई बोल रखा है कितना 25 और वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना 2। वृत्त की त्रिज्या 2 है, लेकिन यहाँ निकालोगे व्यास 2r बराबर, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, क्योंकि नीचे 2r है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में व्यास दिया था। ठीक, तो यहाँ से 2 × 2, चौड़ाई कितना है 19, 2 × 2 तो हो जाएगा 25/4 गुणे 19/4। अब इसको कैसे हल करोगे? ध्यान देना कि जब इस टाइप का प्रश्न आए और ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, तो जहाँ तक क्वोशेंट आपका जाए वहाँ तक लेके जाना, इसको डेसिमल में मत लेके जाना। इसको डेसिमल में आप डिवाइड मत करना। तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 × 6 = 24, 6 बार जा रहा है। और ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार, 4 × 4 = 16। जो पॉइंट में आएगा उसको छोड़ देंगे। ये कम्प्लीटली कितनी बार डिवाइड हो रहा है उतना ही लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 24। यानी कुल कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? कहोगे 24। क्लियर? नोट करिए इसको। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिएगा। बोला है कि एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, इस कागज से अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त काटा गया। इस कागज से अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त काटा गया। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लगेगा। और ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ या बोला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, वहाँ तो आता ही आता है, लेकिन सुपर टेट यूपी टेट कि अब ये ट्रेंड में है, क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, तो आप अभी से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बोला है कि एक आयताकार कागज़ है, चलो भाई एक आयताकार कागज़ बना दिया, ठीक। लंबाई बोल रखा है कितना 25 और चौड़ाई बोल रखा है कितना 14, और बोला है इस कागज़ से अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त काटा गया। अब वृत्त बनाओगे भाई तो वृत्त का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा बनेगा, ठीक, ऐसे ही वृत्त बनेगा आपका, ठीक, वृत्त ऐसे ही बनेगा। देखो ना कि आप वृत्त को ऐसे बनाओगे, आप वृत्त को ऐसे थोड़ी बनाओगे, ठीक, ये चारों लाइन को टच नहीं कर पाएगा, आयत में ये चारों लाइन को टच नहीं कर पाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर ये चारों लाइन को टच किया तो ये वृत्त ना हो कि इलिप्स हो जाएगा। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घ वृत्त, तब इसकी इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता निकालनी पड़ेगी, वो अलग बात है। आप लोग जो साइंस से मैथ लिए, साइंस बीएससी वगैरह किए हैं उनको पता है। तो अगर आयत से अधिकतम क्षेत्रफल वाला कोई वृत्त काटा जाए तो वृत्त का व्यास हमेशा उसकी चौड़ाई के बराबर होता है। यही वृत्त का व्यास होगा ना, तो ये वृत्त का व्यास हमेशा उसकी चौड़ाई के बराबर होगा, मतलब आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। यदि किसी आयत से अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त खींचा जाए, यदि किसी आयत में लिखिएगा, यदि किसी आयत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त खींचा जाए तो वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। तो वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। कहने का मतलब वृत्त का व्यास इट मीन्स 2r = b, ठीक। अब सॉल्यूशन में कैसे आप निकालोगे? कहोगे बिना त्रिज्या के हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो आप कहोगे 2r बराबर आयत की चौड़ाई कितना है 14, तो r बराबर कितना हो गया 7। जब r बराबर 7 सेंटीमीटर आया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7, r² मतलब r गुणे r, ठीक। ये 7 से 7 घटा तो 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लिखना, ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखना। एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई 35 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि इस आयताकार कागज से अधिकतम क्षेत्रफल वाला कोई वृत्त काटा जाए, यदि इस आयताकार कागज से अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काटा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो बोल रखा है कि आयताकार जो कागज है इसकी लंबाई व चौड़ाई 35 व 28 दे रखा है। कितना दे रखा है? 35 व 28। तो लंबाई 35, लंबाई आपका कितना हो गया 35, चौड़ाई हो गया 28। अब आपको अभी बताया हूँ कि अगर वृत्त आयत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काटा जाए
तो वृत्त का जो व्यास होता है उसकी चौड़ाई के बराबर होता है, यानी वृत्त का व्यास 2r बराबर आयत की चौड़ाई कितना है 28। तो यहाँ से r बराबर कितना निकालोगे 14, ये सेंटीमीटर। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14। ठीक, काटोगे तो ये 7 दूना 14, तो ये 22 दूना 44 × 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 14 चौको 56, 56 5 61, सही है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। अभी आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आयत में, अभी रास्ता वगैरह बनता है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्री को लेकर भी आयत में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बार मैं आपको ज्योमेट्री भी पढ़ाऊँगा। आयत में ज्योमेट्री है, जैसे कहता है कि अगर आयत के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया जाए, मान लो ओ, और सभी शीर्षों को मिला दिया जाए तो उसमें क्या संबंध होगा। तो अभी बहुत सारे टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। तो हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे लिए अगर फीडबैक दे सकते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट 10-12 लोग करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके फीडबैक देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।